चार वेद जो ब्रह्मा द्वारा रचित हैं, उनकी अर्धांगिनी जिनका आज दिवस है, माँ सरस्वती। आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में माँ सरस्वती का पूजन एवं अभिवंदन किया जाता है, उनके चरण पखारे जाते हैं। हमारे भारत संस्कृति में 3 देवियां सर्वप्रथम मानी गई हैं जो इस संसार को चलाती हैं। सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी मानी जाती है जो विष्णु की अर्धांगिनी है, जिनके द्वारा इस जगत को पाला जाता है और पालन कार्य में सहयोग करती है माँ लक्ष्मी। बिना लक्ष्मी के घर चल सकता है क्या? चलेगा? नहीं चलेगा ना प्रभु। तो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ रहकर इस सृष्टि का पालन करती है। और दूसरी है, उससे ही बढ़कर है माँ सरस्वती। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा हो और ज्ञान नहीं हो तो क्या वह सही उपयोग कर सकता है? बताइए। किसी व्यक्ति मूर्ख एक व्यक्ति के पास अगर बहुत सारा धन हो तो किसे संचय करेगा? उसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अपन कहते पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है, धन है, ऐश्वर्य है, तो सब कुछ है हमारे पास। मगर ये गलत है। जब तक के बुद्धि नहीं होगी, जब तक के विधान व्यर्थ है। इसलिए ज्ञान की देवी को, सरस्वती को सर्वप्रथम पदवी दी गई है। बिना ज्ञान के धन संचय नहीं हो सकता है। आज कुछ भी करते हैं तो हमारी बुद्धि काम करेगी तभी तो हम करेंगे ना। कहते मेरा मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा महाराज? क्योंकि मेरी बुद्धि ठीक नहीं करी। क्योंकि बुद्धि ठीक नहीं तो माँ सरस्वती विराजमान नहीं है हमारे पर। सारी देवियां मंदिर में वास करती हैं। सारी देवियां, जितनी भी देवियां हुई, सब मंदिर में वास करती हैं। वो अप्रत्यक्ष रूप से वास करती हैं। पर सरस्वती एक ऐसी देवी है जो आपके साथ 24 घंटे आपके हृदय में और आपके मुख में और आपके चित्त में वास करती है या नहीं? बताओ। आप सत्य बोल रहे हो तो सरस्वती आपकी जीभ में बैठी हुई है। ये भी तो कहते हैं हमारी जीभ में सरस्वती का वास है। हमारी जीभ के अंदर सरस्वती का वास है। अब 24 घंटे सारे मंदिर में सब देवियां मिलेगी, पर सरस्वती की कहाँ मिलेगी? हमारे दिल में, हमारे मुख में, हमारे चित्त में, हमारी वृत्ति में मिलेगी। वो ब्रह्मा जी के पास नहीं है, वो ज्ञान की देवी है। ज्ञान बढ़ाती है वो देवी। और जिसके पास अगर बुद्धि है तो बुद्धि से वो धन अर्जित कर लेगा, किसी न किसी बहाने पर कर ही लेगा। ये माँ सरस्वती की महिमा है कि वो अपने बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाती, अपने लाल को छोड़ के कहीं भी नहीं जाती है। आज उनका पावन पर्व दिन है। तीसरी है हमारी माँ जगत जननी जगदम्बा भवानी आदिशक्ति माँ काली, जो संहार करने में भगवान रुद्र का सहयोग करती है। अगर इंसान पैदा ही होते जाएंगे और संहार नहीं होगा तो दुनिया पे पग रखने की जगह नहीं होगी। इसलिए माँ उचित समय पर संहार करा करती है। कभी अतिवृष्टि आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी महामारी आ जाती है। सुना होगा ना महामारी के बारे में, कि नहीं सुना? पुराने लोगों ने सुना होगा कि पहले बहुत सालों के अंदर महामारी आ जाती थी, बीमारी आ जाती है। अभी भी आई थी, कुछ साल पहले आई थी कि नहीं? बोलो, कोरोना काल क्या था? कोरोना काल क्या था? एक महामारी थी ना, बीमारी थी ना, जिसने लाखों का संहार कर लिया। जब पाप धरा पर बढ़ता है ना तो भगवती किसी न किसी रूप में आके अपना काम कर जाती है।
पर कोरोना काल उनको नहीं छुआ जिन्होंने सत्य के धर्म पर चले रहे, सत्य के मार्ग पर चले रहे, जिन्होंने सब दूर तक अपना बचाव किया स्वच्छता से। स्वच्छता कौन है? सरस्वती है। जिन्होंने इनकी रक्षा करी, इनको बचाया है, जो स्वच्छ रहे। कहा ना हाथ धोना है, बार बार हाथ धोना है, किसी से चोटना नहीं है, ये स्वच्छता है। स्वच्छता सरस्वती देवी है, साफ सफाई की देवी है, ज्ञान की देवी है। उनको गंदी वाला पसंद नहीं होता है। तो माँ काली ऐसे अनेक रूप लेके कभी भूकंप ला देती है, तो कभी महामारी ला देती है, तो कभी अतिवृष्टि आ जाती है, कभी ठंड गिरना भी कोई कम की बात थोड़ी ना, कभी गर्मी गिरना भी कोई कम की बात थोड़ी ना। ये भी बीमारी है, उसमें भी काफी लोग सुहाव हो जाते हैं कि नहीं होते हैं। ज्यादा ठंड गिरते तो बहुत से लोग निकल जाते हैं। तो कुछ कुछ वर्षों में माँ जगदम्बा अपना रूप दिखाती है और संहार कर लेती है। कभी देखा होगा कहीं पे भूकंप आ गया तो लाखों लाख लोग मर जाते हैं, क्योंकि प्रकृति देवी है, संहार करती है। तो माँ काली महादेव के साथ संहार कार्य में संपन्न होती है, ऐसी महाकाली है। ये तीन देवियां इस सरासर जगत में व्याप्त रहती हैं और अपना कार्य करती हैं, और प्रभु के सानिध्य में इनका काम चलते रहता निरंतर। ऐसी देवियां हैं। देखिए, आज बसंत पंचमी है और माँ सरस्वती का दिन है। हम उन माँ को मनाते हुए तो एक माँ सरस्वती के चरणों में एक भेंट रखते हुए, वंदना रखते हुए कहना है, ये सरस्वती मैया कर पार तू नैया, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी। हे सरस्वती मैया कर पार तू नैया, हे सरस्वती मैया मैया कर पार तू नैया, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी। जल्दी आ जाइए मैया, जल्दी से जल्दी आ जाइए, अपने भक्तों के दिल में समा जाइए, अपने भक्तों के दिल में समा जाइए। मझधार में है नैया मेरी पार लगा दो मैया, मझधार में है नैया मेरी पार लगा दो नैया, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी, वंदना कर रहे हैं सभी।
जप तप नहीं जानते, राग जप तप नहीं जानते, देवताओं में पहले मैया तुम्हें मानते, देवताओं में पहले मैया तुम्हें मानते, अब नाम तेरा ले चली है मैया मेरी कि भैया मझधार में है नैया, मेरी पार लगा दो मैया, तुम्हें वंदना कर रहे कभी, तुम्हें वंदना कर रहे कभी, मैं सरस्वती मैया पार तू नैया, मैं सरस्वती मैया पार तू नैया, तुम्हें वंदना कर रहे कभी, तुम्हें वंदना कर रहे कभी, तुम्हें वंदना कर रहे सभी, वंदना कर रहे, वंदना कर रहे सभी, वंदना कर रहे ओ मैया हमने सरस्वती वंदना करी, हेलो 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 माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, एक बार बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती आकाश में बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पर और सोच रहे थे। इतने में माँ पार्वती को एक व्यक्ति दिखाई दिया जो बड़ा निर्धन और गरीब था, लाख मेहनत करता मगर उसे कुछ हासिल नहीं होता, कोशिश बहुत करता मगर उसे मिल नहीं पा रहा था। क्यों? कि उसके भाग्य में नहीं था। लाख मेहनत करता, दिन भर मेहनत करता, परिश्रम करता और उचित फल नहीं मिल पा रहा था। माँ दयालु कना करती है और कहती है, हे भोलेनाथ कुछ दया करो ना, ये गरीब कितना परिश्रम करता है, ये गरीब इतना परिश्रम कर रहा है मगर इसके परिश्रम का तो पुण्य और लाभ नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसा करो ताकि इसे मिल जाए। कहते हैं सरस्वती, कहते हैं माँ पार्वती हम इसे दे तो दे मगर इसके भाग्य में, इसकी चित्तवृत्ति में कुछ भी नहीं है, इसकी चित्तवृत्ति में है ही नहीं। ये जितना परिश्रम करेगा उसको उतना नसीब में उतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिल पाएगा।
पर माँ तो भोली होती है, लाडली होती है, प्यारी होती है, अपने बेटे को कभी दुख में नहीं देखती है। तो कहती है कि प्रभु कुछ तो ऐसा जतन करो, कुछ ऐसा जतन करो जिससे ये धनी हो जाए, अमीर हो जाए। कहते हैं ठीक है, करते पार्वती, तुम कह रहे हो तुम। इधर सरस्वती माता कहती है कि प्रभु हम तीनों बहनों में से महान कौन है? पार्वती महान है कि सरस्वती महान है कि लक्ष्मी महान है? तो बोलती है कि अब ये तो देवी आप ही निर्णय कर लो कि इसमें महान कौन है। हम लोग बीच में बोलेंगे तो बेहद पिसा जाएंगे। बोले आप ही आपस में सोच लो कि करना क्या है। बोले ठीक है। लक्ष्मी मैया कहती हैं ठीक है, पहले मैं जाती हूँ ब्राह्मण के यहाँ, मेरा परिचय देती हूँ मैं से। लक्ष्मी मैया जाती है और उस ब्राह्मण के सामने एक सोने की ईंट गिरा देती है। सोने की ईंट गिरा दी। उसने सोचा ये ब्राह्मण इसे उठा लेगा और ये धनी हो जाएगा। पर आगे आगे चलते गया और वो ब्राह्मण मन ही मन सोचता है, चलते गया। इतने में पार्वती माता आ जाती है और कहती है उसकी बद्दी को भ्रमित कर दिया। बोले मैं इसको, अगर ये ईंट उठा लेगा तो लक्ष्मी बड़ी हो जाएगी, ईंट उठा लेता तो लक्ष्मी बड़ी हो जाएगी, पर उसकी बुद्धि उसने भ्रमित कर दी। तो मन ही मन सोच रहा चलते चलते कि काश मैं हाथ में पट्टी बांध लूं और देखूं कि अंधे लोग चलते कैसे हैं। आंख वाले तो मतलब चल के गिर जाते हैं, पर मैं आंख पर पट्टी तो बांधूं कि अंधे लोगों को महसूस करूं उनकी करुणा, पीड़ा कि कैसी होती चलना। तो उसने आंखों पे पट्टी बांधी। अब पट्टी किसने बंधवाई? लक्ष्मी मैया ने, क्योंकि उसको बुद्धि पलट दी तो उसने आंखों में पट्टी बांध ली। अब चलते गए उसने लक्ष्मी को ठेकुर मार दी, लक्ष्मी जी को ठेकुर मार दी। लक्ष्मी माता तो रुष्ट हो गई। बोले मैं इसको सामने पड़ी हूँ, मिल नहीं रहा। उसने आंखों में पट्टी बांध ली, इसने आंखों में पट्टी बांध दी और मेरे को लात मार दी। बोले ये कहाँ सकते हैं? तो इसीलिए कहते हैं सरस्वती सबसे बड़ी है। अगर धन मिल रहा है तो उसका उपयोग सिर्फ लक्ष्मी करवा सकती है। ऐसी हमारी माँ लक्ष्मी है। आज बसंत पंचमी और चारों ओर आनंद 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 है। आज सरसों के फूले पीले पे लहरा रहे हैं। गांव में जाओ हरियाली अजीब ही दिखती है। आज का वातावरण शांति और सुखमय है। सुबह सुबह से ओस हो रही थी, अजीब अलौकिक लग रहा था। पेड़ों पे नए पत्ते आ गए, फूल आ गए, फल आ गए, हरियाली छा रही है। आम के वृक्ष पर मोर आ गए जो सुगंधित वातावरण कर रहे हैं। कभी मोर की खुशबू सुनी है? कैसी मधुर मधुर आती है। जब हवा चलती है एकदम अजीब सी लहराती है और मन को मुग्ध कर देती है। ये माँ सरस्वती का काम है। जिसके हृदय में सरस्वती बैठ जाती ना, वह महान हो जाता है। और जिसके हृदय से सरस्वती चली जाती है तो एक पल में विवाद कर देता है। अगर आपने एक शब्द अगर कहा तो उससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। महाभारत देखी, महाभारत क्यों हुई थी? महाभारत किस बेस पे हुई थी? कोई तो कारण होगा, किसको याद है? एक व्यक्ति भी कोई ऐसा हो जो बता दे कि महाभारत किसने कैसे हुई? याद है? किसी को भी याद नहीं।
एक बार दुर्योधन अपने नगर में घूम रहा था, अपने महल में ही। पहले राजा महाराजा के नगर इतने बड़े बड़े होते थे कि उनको घूमने का टाइम नहीं मिलता था। पूरे नगर में घूमे तो एक दिन लग जाए, और कई कई तो ऐसा होता जा ही नहीं पाते थे वो। वहां पर ऐसी जगह थी जहाँ पानी भरा था, और वह ऐसा दिख रहा था जैसे कांच जैसा। पहले के महलों में देखा होगा, कभी कांच भी लगे रहते थे, जमीन पे भी कांच लगा देते थे लोग। तो उसके महल में से कांच लगे थे कहीं जगह, और कहीं जगह लगा था पानी भरा हुआ था। तो बिल्कुल कांच और पानी एक जैसा दिखता है महल के अंदर। तो जब दुर्योधन निकला वहां से, तो ऊपर द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ऊपर महल में ही खड़ी थी, और जैसे उसने पैर डाला दुर्योधन ने, तो भम करके नीचे गिर गया, धड़ाम से नीचे गिरा। तो ऊपर से द्रौपदी हंस दी और क्या बोली, अंधे का बेटा अंधा ही है। एक शब्द ने पूरी महाभारत रच डाली, जरा सा एक शब्द कि अंधे का बेटा अंधा है। इसे तालाब इतने भरा हुआ पानी नहीं दिख रहा है, इतना पानी भरा हुआ इसे दिखा नहीं, धम्म से जा गिरा। सिर्फ एक वचन कहा उसने और पूरी महाभारत बन गई। उस अपमान को भूल नहीं पाया वो। सारे अपमान भूल जाते हैं, पर किसी का कुछ कटु अक्षर अपने दिल को छेद जाता है, वो जिंदगी भर याद रहता है। और दुर्योधन को भी यही हुआ, घाव कर गया उसके अंदर। जैसे ही द्रौपदी ने कहा कि अंधे का बेटा अंधा ही है, उसके घाव लग गया। इसीलिए कहते हैं जब भी बोले तोल के और मोल के बोले। झगड़े अकारण नहीं होते महाराज, झगड़े अकारण नहीं होते। कोई के भी झगड़े देख लो, सास के देख लो, बहू के देख लो, बेटे के देख लो, बहू किसी भी देख लो। यार आप काम काज में जा रहे हो तो वहाँ भी सर के देख लो, नौकर के देख लो, चाकर के देख लो, राजा के देख लो, मंत्री के देख लो, संतरी के देख लो, किसी के भी देख लो। झगड़े अकारण नहीं होते, झगड़े होते बोली के ऊपर होते। आपने एक शब्द गलत बोला और झगड़ा तुरंत तैयार महाराज, है कि नहीं? आप चुप रहोगे तो आप तो कोई किसी को क्या कहते हो, काले कुत्ते ने काटा है या आपसे लड़ने आएगा? नहीं आएगा ना। आप कुछ बोलोगे तभी झगड़ा होगा ना। अगर आप चुप रह जाते हो तो झगड़ा नहीं होगा। पर आप हार मानते नहीं हो भगवान। उसने एक बोली तो आप दो तो क्या चार पकड़ा दोगे उसको। सास बहू में भी ये होता है। जरा सी सास ने बोली कि भाव 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 करके चलती है, करती, यही होता है ना कि नहीं होता है? अगर जीवान पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए तो झगड़ा हो ही नहीं। ये बोली की महत्वता है, ये सरस्वती की महत्वता है। या तो वो प्रशंसा करा देती है या फिर अपमानित करा देती है। आप किसी से मधुर बोलेंगे तो आप सातवें आसमान पर पहुंच जाओगे। किसी को मान सम्मान से बोलोगे, किसी को जीजी, भैया, दादा, काका, मामा, कुछ अच्छे प्रेम के वक्त कहोगे तो आपको पलट के गाली नहीं बकेगा वो। और जरा सा अपने घर ए क्या कर रही है, तैयार झगड़ा, क्यों? तेरा रिश्तेदार लग रही है उन्हें, तब इससे नहीं बात कर सकते क्या? इसी होता है ना। और कभी आपके भाई साहब आप इधर आइए ना, अरे हाँ आ रहा हूँ। तो सरस्वती का काम है अच्छा और बुरा। एक शब्द ने पूरी महाभारत बना दी, सिर्फ एक शब्द में कि अंधे का बेटा अंधा ही होगा। उससे पूरा महाभारत रचा गया। कितने लोग मर गए एक शब्द के कारण। द्रौपदी को भी अपमानित होना पड़ा, भरी सभा में नग्न किया गया उसे। उन 7 दिनों के अंदर उनको राज्यसभा में बुलाया नहीं जाता, पर भी उसे छोटी पकड़ के खींच के लाया गया उस एक शब्द के कारण। वो बुरी सभा में उसको नग्न करना पड़ा। वो तो बलिहारी जाओ मेरे कान्हा के गोविंद की, जिसने उनकी लाज बचा ली।
नहीं तो उन्होंने कोई कसर छोड़ी थी? नहीं छोड़ी। पर परमात्मा किसी का बुरा नहीं करता है, भले अच्छा हो चाहे बुरा हो, दिल से याद करो, परमात्मा आपका साथ जरूर देगा। द्रौपदी की लाज उतर जाती है एक शब्द के कारण। इसीलिए हमेशा जब भी कहो तोल के मोल के फिर कहो, पहले सोचो, विचारो, मंथन करो, फिर वाणी का प्रयोग कीजिए, क्योंकि वाणी अच्छा भी करवा सकती है और बुरा भी करवा सकती है। आप अच्छा बोलेंगे आपकी प्रसन्नता होगी, फलाने का बेटा बहुत संस्कारी है, अच्छे से बोलता है, अच्छे से बात करता है, बड़ों का आदर करता, सम्मान करता है, कभी किसी से अपशब्द बातें नहीं कहता। और आप अपशब्द बोलेंगे तो आपकी तारीफ ही होगी। फिर फलाने का झोरा दिन भर अनाप शनाप बकता है, गाली गलौज करता है, तो तारीफ थोड़ी ना होगी उसकी। ये सरस्वती करवाती है। सरस्वती की बड़ी महत्वता है अपने जीवन में। सब देवी लुप्त रूप के हैं, पर सरस्वती प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास है। आज हम बोल रहे हैं, हम नहीं कह रहे हम अच्छा बोल रहे हैं, ये तो आप लोग जानोगे। हम अपने आप से कभी नहीं बड़ाई करेंगे ना, कभी कभी बोलेंगे कि अच्छा बोल रहे हैं बुरा। आज अगर अच्छा बोल रहे हैं तो आप लोग तारीफ करोगे, फलाना अच्छा बोलता है, फलाने महाराज अच्छा बोलते हैं। तो ये सरस्वती की महत्वता है। ज्ञान की देवी है, चित्त की देवी है, और इस प्रकृति की देवी है। यह सरस्वती माँ है। यह कर्म अच्छे करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। यह बात पुराणों में बताई गई है। एक धनी साहूकार था, एक धनी साहूकार था जो पैसे बांटता रहता था, जो पैसे बांटते रहता था, और लोगों को देता जब वक्त जब एक ही बात कहता था कि इस जन्म में दोगे या अगले जन्म में दोगे। क्या बोलता था उधार देते टाइम? इस जन्म में दोगे या उस जन्म में दोगे, कब दोगे? लोग कहते हैं, बहुत से कहते हैं इसी जन्म में ले लेना, और बहुत से कहते थे जिनकी देने की नेक नहीं होती थी